Good morning, students. Welcome back for today's class. मुझे पता नहीं कितने लोगों को हिंदी फॉलो करते होंगे और इंग्लिश आती होगी या और बांग्ला बोलने में भी मुझे तकलीफ़ होता है, पर ठीक है, हम देखेंगे आज बांग्ला भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स. ओके, तो हम डिस्कस करेंगे आज टॉपिक वीमेन एंड लॉ. ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस देखोगे तो ये 3rd यूनिट में आती है, वीमेन एंड लॉ में. ठीक है, तो एक्चुअली सदियों से हमारा देश में औरतों के ऊपर अत्याचार होते आए हैं. द डिस्क्रिमिनेशन ऑन वीमेन हैज़ बीन carried out in our country from time unknown. We do not know exactly where it began, but women have been discriminated from time immemorial, from long time ago. ঠিক আছে, এই যে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আমাদের দেশে, এটা কিন্তু আমরা জানি না কবে থেকে, কিন্তু অনেক বছর ধরে এটা চলে এসেছে. ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি এই যে औरतদের কি বলে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক আনফেয়ার, very unfair. They are treated very unfairly. We cannot even imagine sometime. कभी हम न्यूज़ में देखते हैं ना कैसे औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है. कभी ऐसे भी होते हैं, they are paraded naked in public. मतलब स्ट्रीट में वैसे नंगा घुमाते हैं, जैसे कि उनका कोई राइट नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है. ऐसा है कि पब्लिक में नंगा घुमाओगे एक आदमी को, एक इंसान को, और ऐसे भी जानवर जैसे भी मारते हैं. और पति पी के इतना मारता है बीवी को, कभी खून भी कर देते हैं. कल ही टीवी न्यूज़ पे आया था, एक पति पत्नी को खून करके भाग गया. These are domestic violences. These are only few instances. बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाते हैं. ठीक है, ये लेकिन बहुत दुख लगता है ये सब देख के. আমাদের দেশ তো মানা যেত কি এই যে আমাদের ভগবান অনেক মহিলা আছে, many female goddesses. It's sad to see a country like India discriminating women, because हमारा एक्चुअली देश का नाम ही भारत है. that is actually female name like India. Still, actually what happens is actually we have many goddesses, women goddesses being worshipped in our country, but at the same time our country tortures, discriminate against women. तो इट्स एक्चुअली ये सिचुएशन लेकिन उतना अच्छा नहीं है. एक तरफ तो हम लेडी भगवान को हम पूजा करते हैं और घर में आके बीवी को मारते हैं, हम बेटियों को मारते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है. तो इसलिए हमको सोचना है ये गड़बड़ी कैसे हुई और कहाँ से हुई. ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हम. और हमारा भारत, আমাদের দেশ স্বাধীনতার পর থেকে অনেক চেষ্টা করতে এসেছে এই যে মহিলাদের এবং বাচ্চাদের বা অন্য উইকার সেকশনদের রাইট প্রোটেক্ট করতে, কিন্তু এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে. সেই সাংবিধানিক অধিকারগুলা কি সেগুলো আজকে আমরা ডিসকাস করব. প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ ডিসক্রিমিনেশন, অত্যাচার মানে কি. ওকে, আমি জানি না এটা কি এক্স্যাক্ট ट्रांसलेशन হবে डिस्क्रिमिनेशन माने अत्याचार, बट ओरिजिनल वर्ड मैं क्या बोलना चाह रहा था एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन ही बोलना चाह रहा था, अत्याचार शब्द के साथ, ठीक है। वो अप्रोप्रिएट होगा, मुझे उतना पता नहीं है, ओके। तो एक्चुअली ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? ट्रीटिंग ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंटली फ्रॉम अदर ग्रुप। मतलब एक्चुअली एक ग्रुप को हम एक तरफ ट्रीट करते हैं और दूसरे ग्रुप को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी को डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम सब इंसान हैं, तो एक को हम ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, दूसरा को ज़्यादा नहीं देते हैं, तो उसी में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मान लो अभी मेल को सब सुযোগ सुविधाएं देते हैं, लेकिन औरतों को सुযোग सुविधाएं नहीं दिया जाती है। मान लो कि रिजर्वेशन में कितने परसेंट है रिजर्वेशन इलेक्शन के लिए और पार्लियामेंट के लिए? 50-50 है क्या? नहीं है। उसका मतलब उधर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एज पर द डेफिनेशन সংজ্ঞার অনুসারে কোনো গ্রুপের সঙ্গে আরেক গ্রুপের মধ্যে যদি আমাদের ব্যবহারটা পার্থক্য থাকে তখন সেটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন। আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে ধরো না পার্লামেন্টে যে সিট মহিলাদের কতটা আর পুরুষদের 50 যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে ডিসক্রিমিনেশন থাকে না, কিন্তু পুরুষদের 60 আর মেয়েদের যদি 40 হয়ে থাকে তাহলে সংখ্যা ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে, ওকে। সেটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশনের সংজ্ঞা। অ্যাকচুয়ালি এই যে আমাদের যে সাংবিধানিক এই যে আইন আছে, তো এইগুলার মূল ভিত্তিক হচ্ছে মানবতা বা ह्यूमन बींग्स। सभी को एक्चुअली हक है जे सब एक जैसा व्यवहार करने के लिए। मतलब एवरीवन हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब आपको जैसा ट्रीट मिलना है मुझे भी उतना हक है जे आपका ट्रीटमेंट जैसा हमको भी मुझे भी मिलना है। ऐसा नहीं कि मैं औरत हूँ तो मुझे मेरा ट्रीटमेंट आपसे अलग होगा। ऐसा नहीं हो मैं नॉर्थ ईस्ट से दूसरों भारतवासियों से मेरा ऊपर जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग। लाइक आवर रेस, सेक्स, इथनिसिटी, नेशनल कास्ट। मान ली कि कास्ट देख इधर पे मैं शूद्र हूँ और आप ब्राह्मण हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट हमारा भारतीय संविधान अनुसार ये मेरे और आपके बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा वो फ़र्क नहीं होगा, एक ही होगा। और रिलीजन, आप हिंदू, मैं मुस्लिम और वो क्रिश्चियन, तो उनका ऊपर जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग नहीं होगा, सभी एक ही तरीक़ा से ट्रीटमेंट होगा। मान लें कि नौकरी में सभी को चांस मिलेगा, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है। कोई किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है। मान लें कि मैं गे हूँ, आप लेस्बियन हैं, तो हमारे और नॉर्मल पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते एज पर संवैधानिक लॉ, ठीक है। यू कैन नॉट treat me differently because my sexual orientation is different from yours। क्योंकि मैं गे हूँ तो मेरा जो अधिकार ये तुम्हारे से कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा संवैधानिक हिसाब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे जो हमारा संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है हमारा अधिकार सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला तो सबको पता है आर्टिकल 14 है, दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। आइन के सामने सब समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई औरत नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब समान है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 हमारा संविधान में, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल है
आर्टिकल 15 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 15 की बोले प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड অফ मतलब এই যে অত্যাচার যে হতেছে এইগুলো প্রিভেনশন করা, সেই সেই প্রভিশনগুলো অলরেডি আমাদের আর্টিকেল 15-এ আছে। আমার ধর্মের ব্যক্তিকে আমাকে ডিসক্রিমিনেট তুমি করতে পারবে না। তুমি আমাকে বলতে পারবে না কি তুমি হিন্দু, তোমার এখানে থাকার অধিকার নাই, আমাকে বলতে পারবে না তুমি। কেননা আর্টিকেল 15 হিসাবে আমি তোমার বিরুদ্ধে কেস করতে পারি তুমি যদি আমাকে ডিসক্রিমিনেট করো। বা রেস, আমি বলছিলাম ধরো না আমি ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করতে গেছি, তারা বলতে পারবে না তুমি নর্থ ইস্ট থেকে তুমি এখানে পড়াশোনা করতে পারবে না। আমার সাংবিধানিক অধিকার আছে, আমি যেখানে ভারতবর্ষে যেখানে ইচ্ছা করি সেখানে আমি পড়াশোনা করতে পারি, কেননা আমাদের সংবিধানে সেটা প্রভিশন আছে। কেউ আমাকে বলতে পারবে না তুমি নর্থ ইস্ট থেকে এখানে পড়াশোনা করতে পারবে না। ঠিক আছে। আর কাস্ট, ধরুন এই যে আগে তো অনেক চলতো যে লো কাস্ট হাই কাস্ট, লো কাস্টদেরকে কি বলতো মন্দিরে প্রবেশ করতে দিত না, কিন্তু এই আমাদের সংবিধান আর্টিকেল 15 হিসাবে তারা কিন্তু করতে পারে না, এই অত্যাচারটা করতে পারে না তার উপরে, তাকে অ্যালাউ করতে হবে, সে কেসও ফাইল করতে পারে সেই এমনভাবে যদি হয়। ঠিক আছে। আর সেক্স মানে এখানে তুমি পুরুষ আমি মহিলা, আমি মহিলা দেখে আমাকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিবে না, কেস করতে পারে মহিলারা যদি इच्छा করে। এই যে अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 वो लोग केस कर सकते हैं। ओके। और प्लेस ऑफ बर्थ वो तो डिस्कस किया, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब मेरा जन्म हुआ नॉर्थ ईस्ट में, आपका हुआ बेंगलोर और चेन्नई। ठीक है, ये सब है। अभी आर्टिकल 16 देखेंगे। आर्टिकल 16 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कहाँ पे, नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये सभी का अधिकार है सबको नौकरी मिलने के लिए। तुम शूद्र, तुम ब्राह्मण, तुम हिंदू, तुम क्रिश्चियन, ऐसा कुछ नहीं है। सबको संवैधानिक जो लिखा है उसी हिसाब से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्राइटेरिया लिखा रहता है, उस क्राइटेरिया हिसाब से उसको नौकरी मिलेगा। उसका बाहर जब जाएगा तो वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, केस कर सकता है। तो अभी स्पेसिफिकली औरत के साथ जो लॉ कनेक्टेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो है बैन ऑन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ये क्या प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है? ऐसे बच्चों को जन्म होने से पहले टेस्ट करते हैं, जो ये मेरा बच्चा जो अंदर है वो लड़का या लड़की, ये बोलते हैं प्री नेटल टेस्टिंग। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। उसका क्या संवैधानिक आइन है, संवैधानिक लॉ है। एक्चुअली प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, ये वाला 1994 का है। एक्चुअली ये is an act of the Parliament of India enacted to stop female foeticide। मतलब ऐसे प्री नेटल टेस्टिंग ये वाला एक्चुअली 1994 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया हुआ है। इसका मेन मकसद है ये पेट में लड़कियों को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली टेस्ट करके बहुत लड़कियों को मारा गए हैं अबॉर्शन करके। ये परिवार कभी तो ऐसा होता है, एक परिवार में लड़का बच्चा पैदा करने के लिए बार बार लड़की पैदा करके 10 बच्चा 12 बच्चा हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचने लगा है परिवार में ऐसा एक लड़का बच्चा के लिए, और क्या होता है एक्चुअली बाद में 12 नंबर में जाके आता है एक लड़का, तो तब तक तो पूरा परिवार तो फुटबॉल टीम बन गया।
तो ये सब से एक्चुअली बचने के लिए लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं पहले से। গর্ভবতীর সময়ে তারা পরীক্ষা করে সে যদি মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে গর্ভবতীর সময় তাকে মারিয়ে ফেলায়। তো এটা কিন্তু উচিত না বা ভালো না, ঠিক আছে। এই তার জন্য এই এই কারণটা অতিরিক্ত এই যে ব্যবহারটা অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সরকার আইন বার করেছিল, ঠিক আছে। ডিটেলস আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, ওকে। আমি ক্লাসের একদিনের আগে সবসময় জানাবো কবে আমাদের ক্লাস হবে, আর সবসময় সকালে হবে, ঠিক আছে। আর কেননা অনেকের সময়ও না থাকতে পারে, তার জন্য তোমরা সারাদিন সময় পাইবে দেখার জন্য, ওকে।